नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जिसमें हम आपकी 1 से लेके 30 सितंबर तक की सिचुएशन को देखेंगे। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 सितंबर तक देख सकते हो। इसमें आपकी हेल्थ, वेल्थ, फिनेंस जो भी आएगा मैं बताती जाऊंगी। इस रीडिंग को आप 1 से लेकर 30 सितंबर तक देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम देख लेते हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या कह रहा है। आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है पूरे महीने। 2 ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि पूरे महीने आप जगलिंग की एनर्जी में रहोगे, इनडिसाइसिव एनर्जी में रहोगे। 2 चीजों में आपको निर्णय लेना पड़ सकता है। 2 रिश्ते, 2 जॉब, 2 बिजनेस, जॉब और बिजनेस, परिवार और रिश्ता, इन चीजों में आपको जगलिंग की एनर्जी में उलझता हुआ दिखाई दे रहे हो कि आप पूरे महीने आप जगलिंग की एनर्जी में रहोगे। आपको इंडिसाइसिव एनर्जी में दिखाई दे रहा है। सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और दिमाग की बत्ती जला के ही आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपको क्या दे रहा है। फर्स्ट के 10 डेज द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट के कार्ड आए हैं। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए मेहनत लेके आ रहा है, उसके साथ साथ आपको उसका सही अच्छा परिणाम भी मिलने जा रहा है। जितना मेहनत आप करोगे उसका दुगनी परिणाम आपको मिलेगी। आप किसी रिश्ते को मौका दे सकते हो, लाइफ को मौका दे सकते हो, कहीं ट्रैवल करने कर सकते हो। आप अपने लाइफ को जीरो से शुरू करने के बारे में सोचोगे कि जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाए, दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये रिश्ते में हो सकता है, ये अपने वर्क प्लेस में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है। खुद के लाइफ को आप मौका देने के बारे में सोच सकते हो कि पहले मैंने मेरे लिए खुद के लिए नहीं सोचा, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अब मुझे वो करना चाहिए। आप मैच्योरिटी दिखाओगे, बिना रोक टोक के अपनी लाइफ की जीने की कोशिश आप करोगे। जो चीज आपने पहले नहीं किए थे उस चीज को करने के बारे में आप सोचोगे। बिंदास तरीके से अपनी एनर्जीज को बैलेंस करता हुआ आप आगे बढ़ता हुआ मुझे दिखाई दे रहे हो। फिनेंशियली, मेंटली, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे। मेहनत आपको करना पड़ेगा, गिव अप करने से काम नहीं चलेगा। रिश्ते को मौका देना पड़ेगा, खुद को मौका देना पड़ेगा, लाइफ को फिर से एक बार मुड़ के देखना पड़ेगा। हर चीज को नई शुरुआत की तरफ ले जाना पड़ेगा। पास्ट की चीजों को आपको भूलनी पड़ेगी, एक नए सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। कुछ नया होने जा रहा है आपके साथ, नया निर्णय आप लोगे, नए तरीके अपनाओगे, जीने की नए तरीके आप अपनाओगे। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। मिडिल के 10 डेज में भी आपका वही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप खुद ना थक जाओगे। मिडिल के 10 डेज में आप स्टक हो जाओगे। एक तरफ आपका इमोशनल अटैचमेंट फील होगा किसी के साथ, दूसरे तरफ आप कंफ्यूजन में रहोगे। तीसरे तरफ जो कार्ड आया है ये दिखाई दे रहा है कि आप बैलेंस करने की फिर से कोशिश करोगे। एक से ज्यादा रिश्ते में आप जगलिंग करोगे और एक से ज्यादा काम और परिवार में आप जगलिंग करोगे। इमोशनल अटैचमेंट फील तो करोगे, लेकिन बैगेज के साथ आपको जो चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। इमोशनली आप परेशान रहोगे। बार बार आपका कोशिश यही रहेगा कि जिसको जो चाहिए वो दे दिया जाए, जिनको पैसे चाहिए उनको पैसे दिया जाए, जिनको वक्त चाहिए, इमोशन चाहिए, उनको वो दिया जाए। आप ये करोगे भी, फिर भी चीजें सही नहीं होगा। इसकी वजह से आप खुद कंफ्यूजन में आ जाओगे। अरे करे तो क्या करे, मैं कितना करूंगा या करूंगी। फिर आप खुद को रोक लोगे, स्टक एनर्जी में आ जाओगे, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। आपको ये लगेगा और नहीं हो रहा है मुझसे,
क्योंकि मुझसे जितना बन पड़ता था मैंने किया। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे, लेकिन हर कोई आपसे दुखी रहेगा, क्योंकि जो करता है वही भरता है, और वो जितना जो करता है उसको उतना ही सुनने को मिलता है। जो नहीं करता है वो छोड़ देता है, चलो वो कुछ नहीं करता, लेकिन जो करेगा गाली उसी को पड़ेगी। ये आप लिख के रखो। आप करोगे भी सबके लिए, गाली भी सबसे आप ही को मिलेगी। अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये अच्छी तरीके से नहीं कर रहा है, नहीं देख रहा है, मेरे लिए ये नहीं लाया, मुझे पैसा नहीं मिला, मुझे वक्त नहीं मिला, मुझसे प्यार नहीं करता है। आप पूरे कंफ्यूजन में आ जाओगे। आप कर रहे हो ना, तो पूरा जो डंडे है वो आप ही के ऊपर पड़ेगी। जो करेगा वो उसको ही मतलब आगे करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। अरे तुमने ये नहीं, अच्छा ये करना पड़ेगा, ठीक है हम ये करते। खुद का भी लेके आप डाल दोगे, लेकिन फिर भी कमी रहेगा, क्योंकि आप कर रहे हो। और जो नहीं कर रहा है उनके लिए एक ही शब्द है, अरे वो कुछ नहीं करता है। इससे ज्यादा आप उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जो कर रहा है, गाली उसी को पड़ेगी। ये ऐसे करके कर रहा है, वैसे करके कर रहा है, ये सीधा नहीं हुआ, ये टेढ़ा हुआ, मुझे और मिलना था। जो कर रहा है उसी को ही गाली पड़ते हैं, जो कर रहा है उसी के बारे में ही लोग बोलते हैं। तो आप परेशान हो जाओगे मिडिल ऑफ द 10 डेज में। फिर से आप स्टक की एनर्जी में आ जाओगे, भाई करे तो क्या करे। फिर आप खुद को रोक लोगे कि भाई और मुझसे नहीं हो रहा है। तो अगर मैं कहूँ मेंटली आप परेशान रहोगे, फिजिकली आप स्ट्रांग रहोगे, लेकिन फाइनेंशियल सिचुएशन जो है बैलेंस रहेगा, लेकिन आप मेंटली बहुत ज्यादा परेशान रहोगे। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है पाइसिस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हैं। अरे यार पूरे महीने देखो फिर से ना 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं आपके लिए। मुझे भी बुरा लग रहा है, इतना कोई कितना परेशान रह सकता है भाई। अगर आपके पास 2 रिश्ते हैं तो आप परेशान हो रहोगे, मेंटली परेशान रहोगे। देखो फिर से हाई प्रीस्टेस जस्टिस का कार्ड आया, 2 ऑफ पेंटिकल्स। पूरे महीने तो आप परेशान होते ही रहोगे चीजों में। ओवरऑल एनर्जी भी आपका 2 ऑफ सोर्स का ही आया था। आपको मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप चीजों को ऑब्जर्व करोगे एंड के 10 डेज में, फिर भी आप जगलिंग की एनर्जी में रहोगे, बैलेंस करने की कोशिश तो करोगे, लेकिन शायद ना हो पाए आपसे। आप न्याय करने की कोशिश करोगे, लेकिन कोई खुश नहीं होगा। फिर से मैं बोल रही हूँ, आपका कोई अगर लीगल बैटल चल रहा है किसी के साथ, तो आपको जीत की एक इच्छा रहेगी कि आपके साथ न्याय हो। जैसा आपने किया है आपके साथ वैसा ही होगा। अगर आपका लीगल बैटल चल रहा है, रिश्ते में आप बैलेंस करने की कोशिश करोगे, थक जाओगे, आप चीजों को ऑब्जर्व करने के मूड में चले आओगे। दिमाग का बहुत ज्यादा दही होगा, आपका दिमाग का इस्तेमाल बहुत करना पड़ेगा। आप चुप हो जाओगे, आप ऑब्जर्व करने के एनर्जी में आ जाओगे। आप इंट्यूशन का आपका इंट्यूशन जो पावर जो है वो बढ़ जाएगा। फिर आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा, आप खुद सोचोगे कि भाई अब कुछ नहीं बोलना है, अब हो जाए, फिर बोलेंगे। मेहनत बहुत करोगे आप, ऑफिस के काम, बिजनेस के काम आपके बढ़ेंगे, मेहनत बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेगी। आप पूरी तरीके से जैसे बोलते हैं कि अस्त व्यस्त हो जाना। पैसे रहेंगे लेकिन टेंशन रहेगा, रिश्ता है एक से ज्यादा, टेंशन है, बैलेंस नहीं हो रहा है। और जो है अपना जो फिजिकल हेल्थ है वो आपका सही रहेगा, लेकिन दौड़ भाग में मानसिक रूप से परेशान रहते हुए आपको ये परेशानी, थकान लगेगी आपको, आप परेशान रहोगे, लेकिन फिर भी आप चलते जाओगे, दिमाग चलेगा आपका, और आप बोलना कम कर दोगे। जितनी जरूरत है उतना बोलोगे। आप करोगे तो क्या करोगे, आप परेशान हो जाओगे ना। देख लेते हैं
एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है देख लेते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। पाइसिस, पता नहीं किन लोगों की एनर्जी आ रहा है। ये लोग तो बहुत परेशान रहेंगे भाई पूरे महीने। ऐसा लगता है आपको किसी की मदद की जरूरत है। आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड आया है। सिचुएशन विल बी इम्प्रूव और नो नीड टू वरी। आपको वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस सिचुएशन से आप वाकिफ हो। आपके साथ ऐसा होता है, लग रहा है जिन लोगों की भी एनर्जी आ रहा है, क्योंकि दो रिश्ते, दो काम, परिवार, रिश्ता, पैसा, उलझन आपके लाइफ में चलता ही रहता है। ये कोई भी ऐसे इंसान की एनर्जी नहीं है जो सिंगल है, मतलब रिश्ते में है। ये रिश्ता ही उनको परेशान कर रहा है। काम की परेशानी तो है ही, उससे आप मतलब उसको आप झेल लोगे, लेकिन रिश्ता आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगा। इसलिए यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको किसी की मदद की जरूरत है। कोई सलाहकार, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई टैरो रीडर, कोई करके ऐसे बड़े जो आपको पूरी तरीके से गाइड कर पाए, तब ये सिचुएशन जो है इम्प्रूव होगा। और नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। डेफिनेटली सिचुएशन इम्प्रूव होगा, धीरे धीरे होगा, इसीलिए उतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हो रहा है, जो आपसे बन पड़ रहा है उतना ही करे, उतना नहीं हो रहा है यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, वो सब देख रहा है। जो होगा सही वही करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।